जय श्री कृष्ण। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव, ये प्रारब्ध क्या होता है। कर्म तो आपने मुझे समझा दिया, परंतु ये प्रारब्ध होता क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, प्रारब्ध वह चीज़ है हमारी जो कि शेष रह जाए तो हमें अगले जन्म में भुगतनी पड़ती है। इसी जन्म की इच्छा, निर्णय, परिणाम या फिर फल का परिणाम भी शेष रह जाए तो भी हमें अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। जो शेष रह जाए, जो इच्छा, जो कामना, कोई फल, कोई परिणाम, कोई भी शेष रह जाए तो हमें उसे अगले जन्म में भी पूर्ण करना पड़ता है। भोगे बिना प्रारब्ध कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार कभी भी मनुष्य इस जन्म में कुछ भी कार्य करे, यदि वो अगले जन्म में उसे इस जन्म में भी पूर्ण ना करे और अगले जन्म में भी पूरा ना करे तो उसका प्रारब्ध कभी समाप्त नहीं होता और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार आप सभी ने माधव दास की कथा सुनी होगी। श्री जगन्नाथपुरी में माधव दास एक भक्त होते थे। माधव दास ने एक बार वह बहुत बीमार हो गए थे। तब उन्होंने भगवान को भजन करते करते पुकारा। भगवान उनके पास समक्ष बैठने आए और उनको अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिलाने लगे। माधव दास ने भगवान से बहुत जिद करी कि मुझे यह खिचड़ी नहीं खानी, आप मेरा रोग ठीक कर दो, बस मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे सेवा कराना। तब इस पर जगन्नाथ जी कहते हैं कि माधव, यह रोग तुम्हारा प्रारब्ध है। यदि इस जन्म में तुमने यह नहीं भोगा तो अगला जन्म फिर से लेना पड़ेगा और तुम्हारा मेरा मिलन नहीं हो पाएगा। परंतु माधव दास इतना हट करते हैं, प्रभु से जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं प्रभु, मेरा यह रोग, आप कैसे भगवान हो कि जो आप मेरा रोग समाप्त नहीं कर सकते। तब इस पर भगवान बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि माधव दास, यह रोग मैं तुम्हारा समाप्त तो नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कर तो रहा हूँ ना इस प्रारब्ध को भोगने में। मैं तुम्हारे पास निरंतर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तो भक्तों का दास हूँ। तुम बस आराम करो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। मैं तुम्हें नित्य प्रतिदिन दवा और सेवा से कभी वंचित नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी सेवा खुद करने आऊँगा। तब उस पर माधव दास उदास हो जाते हैं। माधव दास भगवान से बहुत जिद करते हैं कि प्रभु, आप तो भगवान हैं, मेरे इस रोग को आप नष्ट पल भर में कर सकते हैं, परंतु आप ऐसा करना नहीं चाह रहे। आप कैसे मित्र हैं? मैंने आपको सखा माना है। संसार में मेरा कोई नहीं जिनसे मैंने संबंध शेष रखा हो। मुझे संसार से कोई प्रेम ही नहीं, बस मुझे प्रेम है तो अपने जगन्नाथ जी से। भगवान, आप कृपा करके मेरा दुख हरण कीजिए ताकि मैं फिर से जगन्नाथपुरी में आऊं और भजन गाऊं और मैं आपकी सेवा फिर से पुनः आरंभ कर सकूं। भगवान कहते हैं, माधव दास, यह नहीं हो सकता। परंतु भगवान से भक्त का दुख देखा भी नहीं जा रहा था। तभी भगवान बिना कुछ कहे माधव दास से अपने मंदिर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। माधव दास बहुत घबरा जाते हैं। माधव दास कहते हैं, भगवान अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। फिर माधव दास हिम्मत कर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तभी क्या देखते हैं कि मंदिर के पट वहाँ के पुजारी बंद कर रहे हैं। मंदिर के बाहर ही वो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पट खुलेंगे तो मैं भगवान का दर्शन ज़रूर करूँगा। पर पुजारी कहते हैं कि माधव दास, यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि अभी अभी भविष्यवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई है कि अब भगवान 15 दिन के लिए अस्वस्थ हैं और भगवान जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक यह पट नहीं खुलेंगे। इस पर माधव दास को अपने ऊपर बड़ा क्रोध आता है। वे बैठे बैठे वहाँ रोने लगते हैं कि हे प्रभु, ये आपने क्या किया? आपने मेरा रोग अपने ऊपर ले लिया। ये मेरा बिल्कुल भी आश्रय नहीं था। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता था, मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता था प्रभु, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रार्थना की थी, परंतु आपने यह क्या किया प्रभु? वे बहुत रोते हैं। 15 दिन तक वहीं बैठकर माधव दास न अन्न जल ग्रहण नहीं करते। सब उनसे कहते हैं, पर वह आग्रह करने के बाद भी नहीं जल और भोजन को स्पर्श करते। तभी 15 दिन बीतते हैं। 15 दिन बीतने के बाद जैसे ही पट खुलते हैं तभी माधव दास अंदर प्रवेश करते हैं और बहुत रोते हैं। भगवान उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। भगवान के दर्शन पाते ही माधव दास भगवान के चरणों से लिपट जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने ये क्या अनर्थ कर डाला? मुझे इतनी बड़ी किस जन्म की आपने सज़ा दी है? कौन सा मेरा दोष था प्रभु कि मेरा रोग आपने भुगता? आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? तब भगवान कहते हैं, माधव दास, जैसा इंसान का प्रारब्ध होता है वह उसे भोग कर ही समाप्त कर सकता है। मनुष्य यदि अपने प्रारब्ध भोगने से इनकार करेगा, इसमें तो भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
यदि वह भक्त भी हो भगवान का, तो भी भगवान इसीलिए उसकी सहायता करने आते हैं ताकि भक्त अपना प्रारब्ध अच्छे से समाप्त कर ले, कुछ भी शेष ना रह जाए, ताकि भक्त और भगवान का मिलन हो सके और उसका फिर से भक्त का पुनर्जन्म ना हो, दोबारा जन्म ना हो और कोई इच्छा मन में शेष ना रह जाए। तभी माधवदास को यह बात समझ में आती है कि भगवान प्रारब्ध भोगने में सहायता कर सकते हैं, परंतु भगवान भी प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकते। यदि वह प्रारब्ध को समाप्त कर देंगे या रोक देंगे तो मनुष्य का जन्म फिर होगा उस बचे हुए प्रारब्ध को भोगने के लिए, क्योंकि कर्म हो या प्रारब्ध हो भोगने से ही समाप्त होता है। तो प्रारब्ध हमारा ही संचित किया हुआ जो कर्म होता है, उसका जो बच जाता है वही प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध हमारे ही कर्मों से अर्जित होता है। हम कर्म करते हैं, हमारा जो निर्णय होता है और चुनाव होता है उसी से हमारा भाग्य बनता है। यदि हम विचारपूर्वक धर्मपूर्वक विचार करके कोई कर्म करें, कोई निर्णय लें और ये सोच लें कि किसी की हमारे इस कर्म से हानि नहीं होगी, किसी को दुख या किसी की कोई भी पीड़ा नहीं होगी, तभी वह हमारा धर्मपूर्वक विचार का जो परिणाम है हमारे कर्म का उचित फल देगा। यही इंसान का धर्मपूर्वक विचार होता है। यह बात माधवदास से भगवान करते हैं और भगवान के पट आज भी 15 दिनों के लिए बंद रहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अगले दिन से बंद हो जाते हैं भगवान के 15 दिन के लिए कपाट, और फिर जब उनके कपाट खुलते हैं, जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो यह था प्रारब्ध का खेल। अर्जुन से भगवान की वार्ता में अर्जुन ने प्रारब्ध का सवाल पूछा भगवान से, तो भगवान ने उनको यही उत्तर दिया कि अर्जुन, प्रारब्ध भोगने से समाप्त होता है। प्रारब्ध हमारा कर्म का परिणाम तो नहीं है, परंतु हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं, हमारे फल, कर्मों के फल जो बच जाते हैं, जो शेष रह जाते हैं, हमारी यदि मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से हम उन्हें भोग नहीं पाते, तो वही बचा खुचा जो भी होता है वही हमारा प्रारब्ध होता है और वो हमें निश्चित ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे यह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें तो भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भगवान अपने भक्तों का, अपने प्रेमियों का सिर्फ साथ दे सकते हैं उसको भोगने के लिए। भगवान उनका कष्ट अपने ऊपर ले सकते हैं, तभी यह भक्त और भगवान का जो संबंध है और मजबूत होता है, परंतु भगवान भी इसको खत्म नहीं कर सकते। हे अर्जुन, यदि तुम्हें कर्म के बारे में समझ में आ गया है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें प्रारब्ध के बारे में भी समझ में आया होगा।